बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 आज हमारा लास्ट टॉपिक है और ये हमारे पास टॉपिक है साइनो बैक्टीरिया। बच्चे, साइनो बैक्टीरिया हमारे पास जो वर्ड है ये कम्बिनेशन है दो वर्ड का। एक है साइनो, इसका मतलब बच्चे होता है ब्लू, और बैक्टीरिया हम प्रोकैरियोट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। बच्चे, साइनो बैक्टीरिया जो हमारे पास बैक्टीरिया का ग्रुप है, इसके जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा है और इसकी वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लिखते हैं साइनो बैक्टीरिया आर द लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इसका मतलब क्या है बच्चे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब क्या हुआ कि ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसका सबसे बड़ा और डिफरेंट वैरायटी पे मुश्तमिल जो ग्रुप होगा उसको हम नाम देंगे साइनो बैक्टीरिया। अब बच्चे, इसको पहले प्रीवियसली नाउन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको पहले क्या है कि एल्गी कंसीडर किया जाता था, जो उसका पुराना नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी है या जहाँ नमी होती है वहाँ काई लग जाती है, तो हम कहते हैं कि ये एल्गी है। तो इसी तरह जो साइनो बैक्टीरिया थे वो एल्गी जैसे नज़र आते थे, इस वजह से इसको उसके साथ रिलेट कर दिया गया। तो बच्चे, साइनो बैक्टीरिया आर द ट्रू प्रोकैरियोट। साइनो बैक्टीरिया आर ट्रू प्रोकैरियोट। अब बच्चे, यहाँ आपने एक फ़र्क याद रखना है कि पहले हमने इसको ब्लू ग्रीन एल्गी जैसा कहा था, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि ये क्या है कि प्रोकैरियोट, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस तो मौजूद ही नहीं है। तो फिर हमने कहा कि ये बैक्टीरिया हैं, लेकिन दिखते कैसे हैं? एल्गी जैसे दिखते हैं। तो बाद में जब रिसर्च हुई तो साइनो बैक्टीरिया इसको नाम दे दिया गया बजाय ब्लू ग्रीन एल्गी के। तो बच्चे, आगे हम इसके साइज़ की बात करेंगे। साइज़ क्या होता है? तो बच्चे, इसका जो साइज़ है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। तो डायामीटर में इसका जो साइज़ होगा वो 1 से 10 माइक्रोमीटर है। उसके बाद हम इसकी बॉडी फॉर्म की बात करेंगे। तो बच्चे, जैसे मैंने पहले बात की है कि इसकी जो शेप होती है वो भी वेरी करती हैं, लार्ज इन साइज़ होते हैं और डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी पाई जाती है साइनो बैक्टीरिया के अंदर। तो इसी तरह बॉडी फॉर्म है वेरी इन शेप, कि शेप में क्या होगी? वेरिएशंस होगी, वैरायटी पाई जाएगी। एंड अपीयरेंस, और नज़र आने में भी। कुछ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं। लेकिन कुछ क्या है कि कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनी बना के भी रहते हैं, कि आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे? कॉलोनी बना देंगे। बच्चे, कुछ हमारे पास क्या होते हैं? फिलामेंट, यानी कि धागा नमा साख्तें होती हैं। और इसके अलावा कंसिस्ट ऑफ ट्राइकोम। ये क्या है कि ट्राइकोम। बच्चे, ट्राइकोम किसे कहते हैं? कि सेल्स की जो चेन्स होती है उसको हम नाम देते हैं ट्राइकोम। मिसाल के तौर पर ये सेल है, इसकी एक चेन है लीनियर फॉर्म में, तो इसको मैं कहूँगा ये क्या है? ट्राइकोम है। सराउंडेड बाय म्यूसिलिजीनियस शेथ, और ये क्या है कि सराउंडेड होती है किससे? एक म्यूसिलेज कवरिंग से। तो बच्चे, जो नॉर्मली इसका वेल नाउन जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। इस तरह की बॉडी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं कि ये आपको छोटे छोटे जो सेल नज़र आ रहे हैं ये आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं? ट्राइकोम बना देते हैं। बच्चे, इसके बाहर क्या होगा? म्यूसिलेज लेयर होगी या म्यूसिलिजीनियस लेयर, ठीक है, ये इसकी लेयर होती है। तो ये हमने बात कर ली बॉडी फॉर्म की, जिसमें हमने इसकी शेप के बारे में डिस्कस किया और इसमें मौजूद पाए जाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं या करैक्टरिस्टिक होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन की। इसके बाद बच्चे, मैं इसकी बात करूँगा फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि साइनो बैक्टीरिया को शुरू में मैंने कहा कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो बच्चे, फोटोसिंथेसिस किसका करैक्टर होता है? प्लांट का करैक्टर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस करैक्टर के हवाले से प्लांट से क्या है कि मिलते जुलते होंगे। तो बच्चे, सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी, तो मैंने लिखा कि क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट, कि ये किसके साथ रिलेट करते हैं? यूकैरियोट के साथ। बच्चे, यूकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? यूकैरियोट से मिलते जुलते हैं। एक्चुअली बच्चे, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हुआ क्या था कि सबसे पहले कुर्रा अर्ज़ पे बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट मौजूद थे। प्रोकैरियोट से आगे साइनो बैक्टीरिया,
और साइनोबैक्टीरिया से आगे ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी से आगे क्या है कि प्लांट बने थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट बनना स्टार्ट हुए थे वो कहाँ से हो गए थे, वो साइनोबैक्टीरिया से बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये इसके ओरिजिन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि प्लांट का ओरिजिन है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ बड़ा रिलेट करता है। तो बच्चे प्लांट का करैक्टर है कि फोटोसिंथेटिक जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट है, कि यूकैरियोट से रिलेटेड यानी कि प्लांट से रिलेटेड होती है। प्लांट के अंदर क्या होता है बच्चे, प्लांट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की आगे टाइप्स होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड डी वगैरह। इसके अलावा कुछ और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, वो हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर या बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चे क्या होता है कि फ़ोटो सिस्टम 2 होता है, तो ये टॉपिक भी हमने उधर ही पढ़ना है, तो मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि फ़ोटो सिस्टम क्या होता है। बच्चे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ना, जैसे क्लोरोफिल है, इसकी जो अरेंजमेंट है या क्लस्टर, तो आप कहेंगे क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। ठीक है, तो इसकी दो टाइप होती हैं, एक फोटो सिस्टम 1 होता है और एक फोटो सिस्टम 2 होता है, और उनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी वेरी करती है कि फ़ोटो सिस्टम 1 है वो इस एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और फोटो सिस्टम 2 है वो इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा बच्चे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये अपने पॉइंट है, बहुत याद अच्छी तरह रखना है कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। नॉर्मली जब हम बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शंस के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है कि वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया जाता है, और उसके नतीजे में क्या था कि सल्फ़र रिलीज़ होती थी। लेकिन बच्चे साइनोबैक्टीरिया के अंदर सल्फ़र रिलीज़ नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो ये भी किसका करैक्टर है, प्लांट का करैक्टर है। अच्छा बच्चे, ये जो प्लांट का करैक्टर है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस, ये बच्चे प्लांट की लोकोमोशन के अंदर भी बड़ा हेल्प करता है। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चे ये देखें, आपको ट्राइकोम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है बच्चे, ये फोटोसिंथेसिस होती है तो यहाँ से क्या है कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। जब ऑक्सीजन रिलीज़ होती है तो ये सरफेस के साथ अटैच हो जाती है, इस तरह जैसे आपने देखा होगा कि वो एक ट्यूब होती है टायर के अंदर, कुछ लोग क्या करते हैं उसके अंदर हवा भर लेते हैं और उसको पानी के ऊपर फेंक के उसके ऊपर यानी कि बैठ जाते हैं। तो ठीक इसी तरह जब बच्चे यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होगी तो इसको क्या कर देगी, इसके वेट को कम कर देगी, जिसकी वजह से ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये पानी की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट यानी कि तैरते हैं। अच्छा बच्चे, तो ये हमने बात कर ली कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। साइनोबैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसके नतीजे में क्या है कि ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होगी। इसके अलावा बच्चे ये मैंने एक डायग्राम बनाई है बैक्टीरिया की। ये देखिए, इसकी जो ये आउटर क्या है, सेल वॉल है। तो ये कहा जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होगी। वो क्या है, वो बच्चे आपको इन साइड पे नज़र आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है, नीचे क्या है कि डिफरेंट किस्म की मेम्ब्रेन्स हैं जो आपको नज़र आ रही। बच्चे इन मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है। होता क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस होते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वगैरह रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि इस तरह कंपोनेंट है वो मूव करते हैं। तो इस थाइलाकॉइड चेन के ऊपर एक बॉडी या हम कह लें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं, वो कहते हैं फाइकोबिलिसोम। तो इस तरह थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फाइकोबिलिसोम लगे होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो या हम कह लें कि इन बॉडी से होते हुए इलेक्ट्रॉन है वो आगे मूव करेंगे और क्या बना देंगे, एटीपी या हम कह लें कि फूड बना देंगे। ठीक है बच्चे, वो जो फूड होता है वो जिस तरह प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती थी वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाती थी, तो ठीक इसी तरह इनके अंदर भी क्या होता है कि जो फूड बनता है वो आगे जाके डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम बात करेंगे तो कुछ हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है।
बच्चे बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल के अलावा कुछ और पिगमेंट होते हैं जिसे हम नाम देते हैं एक्सेसरी पिगमेंट का। क्लोरोफिल तो मेन पिगमेंट है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके अलावा कुछ और एक्सेसरी पिगमेंट भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, हाँ अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद क्लोरोफिल को वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करेंगे उसको बच्चे नाम देते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। ये प्लांट के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चे बैक्टीरिया के अंदर फूड स्टोर होती है, और वो जो फूड स्टोर होती है वो जैसे एनिमल्स का करैक्टर है कि ग्लाइकोजिन के फॉर्म में होगी, तो बैक्टीरिया के अंदर भी फूड है वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में होगी। लास्ट पे बच्चे मैं इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करूँगा कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो हम पहले बात कर चुके हैं। तो उसके डिफरेंट मेथड है, बाइनरी फिशन, इसके अलावा हेट्रोसिस्ट, हार्मोगोनिया और एकाइनेट्स। ये 3-4 प्रोसेस होते हैं जिनके ज़रिए बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन है वो करता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। मैं इसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ बच्चे। साइनोबैक्टीरिया, साइनो का मतलब क्या होता है ब्लू, और बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया। इस नाम की वजह से इसको ब्लू ग्रीन एल्गी उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो बच्चे सबसे पहले मैंने कहा कि लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप है किसका, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फिर क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सिमिलर होते हैं, और ये क्या है कि ट्रू प्रोकैरियोट है, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जब न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो क्लोरोफिल या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस तो नहीं होंगे, ठीक है। तो बच्चे होगा क्या कि जो क्लोरोफिल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है। अच्छा, साइज़ क्या है, 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। बॉडी क्या है, तो हमने कहा कि वेरी इन शेप एंड अपीयरेंस, मोस्टली क्या होगी, यूनिसेलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंट लाइक होती है, और ट्राइकोम पे मुश्तमिल होती है। ट्राइकोम की डेफिनेशन आपने याद करनी है, ब्रांच ऑफ सेल के जो सेल की ब्रांच होती है उसको हम नाम देते हैं ट्राइकोम, और उसको बच्चे क्या है कि म्यूसिलेज लेयर है वो कवर करती है। फिर हमने बच्चे इसकी फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी की बात की, तो हमने कहा कि ये प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो ये भी क्या है कि ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से करते हैं, पिगमेंट की वजह से करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है कि पिगमेंट मौजूद है, क्लोरोफिल और दूसरे एसेसरी पिगमेंट, और इसके अलावा फोटो सिस्टम भी मौजूद है। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने पिगमेंट की बात की, और लास्ट में बच्चे हमने रिप्रोडक्शन की टाइप की बात की। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करें।